चेयरमैन पीसीबी का कौमी क्रिकेटर साइम अयूब को इलाज के लिए फौरी लंदन भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं कि साइम अयूब को पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। उनका दुनिया के बेहतरीन अस्पताल में चेकअप और इलाज कराएंगे। उम्मीद है कि कौमी बल्लेबाज चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सेहतियाब हो जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच केप टाउन में जारी। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 64 रन से खेल का आगाज किया। भारत को एक और धचका। चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए। चीन का होतान प्रीफेक्चर में लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटियों के कयाम का ऐलान। चीनी पेशरफ्त और मोदी हुकूमत सीख पा। भारतीय वजारत खारजा ने जुमे को बीजिंग के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। ये पहला मौका है जब भारत और चीन ने हिमालयाई सरहदी तनाज़े खुले तौर पर एतराज़ किया। चीनी दिफाई तर्जुमान का कहना है कि सरहदी इलाकों में अमन बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों के लिए तैयार हैं। गुज़श्ता रोज़ फायरिंग के वाक़े के बायस कुरम की सूरत हाल ना बदल सकी। इमदादी सामान के काफ़िले भी रवाना ना हो सके। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने वाक़े में मुलविस 5 मुल्ज़िमान की शनाख्त कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने वाक़े को अमन की कोशिशों को सबूताज करने की साजिश करार दे दिया। कोहाट में IGKP की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास जारी। गुज़श्ता रोज़ के वाक़े में मुलविस शरपसंदों की गिरफ्तारी का लाहेअमल तय होगा। दूसरी जानिब पारा चनार में एहतजाजी धरना 17वें रोज़ भी जारी। शदीद सर्दी और बर्फबारी के बावजूद कसीर तादाद में शहरी शरीक। DC कुरम पर हमले के मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। शुरका का कहना है कि बगन में चंद शरपसंदों ने पूरी रियासत की रेट को चैलेंज किया। बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा होगी या बरी होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना कल अडियाला जेल में महफूज फैसला सुनाएंगे। अदालत ने 18 दिसंबर फरीकैन के दलाल के बाद फैसला महफूज किया था। 23 दिसंबर को पहले फैसला सुनाने की तारीख दी गई, जो बाद में 6 जनवरी तक मुअख्खर हो गया। 190 मिलियन पाउंड केस का रेफरेंस 1 दिसंबर 2023 को दायर हुआ। 6 जनवरी 2024 को 6 शरीक मुल्जिमान मिर्जा शहजाद अकबर, फरद शहजादी और दीगर को इश्तिहारी करार दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी पर सख्त रद्द-ए-अमल। एक बार फिर वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहती हैं वफाकी हुकूमत मुतवातर ऐसे फैसले कर रही है जिन पर हम इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया जाता। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल ना रही तो वफाकी हुकूमत गिर जाएगी। हुक्मरानों की रविश समझ से बालातर है। मुल्क को आइनी तर्ज अमल पर चलाना सबके लिए बेहतर होगा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का मरम्मती काम जारी। मरम्मती काम के बायस बिजली का शटडाउन। कराची को आर्जी तौर पर पानी की फराहमी भी बंद कर दी गई। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 12 घंटे तक बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। जिला मलीर, शर्की, कुरंगी, जनूबी और वस्ती के इलाके मुतासर होंगे। कोयटा के हल्के PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार। हल्के में पुलिस के अलावा FC एहलकार भी तैनात। आम इंतखाबात में हल्का PB 45 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी अली मदद जब तक फातेह करार पाए थे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। टाउनशिप, जौहर टाउन और चांदनी चौक समेत दीगर इलाकों में अब्रे करम। धुंध और बादलों की एंट्री से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। आइंदा 24 घंटे में भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेश गोई। बालाई इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अस्तौर में आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात का सिलसिला जारी। सयाहती मकाम काला पानी, शंतरपास, रामा, देवसाई और अल्लाह वाली झील के तमाम ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। सरहदी इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। रास्ते बंद होने से सयाहों को भी मुश्किलात का सामना। ज़ियारत, पारा चनार, बगरूट, कल्लात और नौकंडी समेत कई इलाकों में बर्फबारी से पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया।
कराची की सर्द हवाओं में साहिल किनारे आलमी मैराथन का मेला। सुबह सवेरे होने वाली मैराथन में मुल्की और गैर मुल्की रनर्स की शिरकत। बच्चों, बड़ों, खवातीन समेत हर उम्र के अफराद दौड़ में शरीक हुए। हाफ मैराथन में साहिवाल के अख्तर ने मैदान मार लिया। सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले कासिम दूसरे नंबर पर रहे। आलमी मयार की फुल मैराथन करके इसरार अहमद ने जीत ली। इसरार ने 42 किलोमीटर का फैसला 2 घंटे 30 मिनट में तय किया। बच्चों की कैटेगरी में 10 साल हारिस जमाल ने पहली पोजीशन हासिल की। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो का आज 97वां यौम पैदाइश। पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतिमाम आज मुल्क भर में तकरीबात शेड्यूल। साबिक वज़ीर आज़म ने कौम को मुतफ़िक़ आइन और शनाख्ती कार्ड का तोहफ़ा दिया। जुल्फिकार भुट्टो ने मुल्क में एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद रखा। पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज़ भी भुट्टो का है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, शहीद भुट्टो एटमी प्रोग्राम के मामार थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की सबसे बड़ी अलामत हैं। ट्रंप हशमनी केस खारिज न करने पर जज पर बरस पड़े। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क अदालत के जज को बदउन्वान करार दे दिया। कहा, हशमनी केस पर जस्टिस जॉन मर्चेंट को नौकरी से निकाल देना चाहिए। कारोबारी रिकॉर्ड छुपाने समेत तमाम इल्जामात झूठे हैं। जस्टिस जॉन मर्चेंट ने ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर रखी है। अदालत ने ट्रंप को मई में 34 इल्जामात में मुजरिम करार दिया था। और नासा की 40 साल कबल बंद की गई सैटेलाइट डिश को दोबारा फाल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये डिश मगरबी ऑस्ट्रेलिया में नासा के ट्रैकिंग स्टेशन की मदद के लिए 1969 में तामीर की गई थी, जो 40 साल कबल मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बंद कर दी गई थी। इसे निजी एरोस्पेस कंपनी ने दोबारा फाल कर दिया है और इसने खला से अपने सिग्नल्स वसूल करना शुरू कर दिए। पंजाब में धुंध और तेज रफ्तारी हादसात का बायस बन गई। रेनाला खुर्द में धुंध के बायस मस्ता ट्रक, ट्रैक्टर ट्रॉली, बस और कार में तसादुम। रेस्क्यू के मुताबिक पुल जोड़ियां के करीब मस्ता ट्रक से ट्रैक्टर ट्रॉली टकरा गई। ट्रॉली से मुसाफिर बस और फिर कार का भी तसादुम हो गया। हादसे में 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। ननकाना साहिब के लुधर गांव के करीब तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। खातून समेत 7 अफराद जख्मी हुए। हादसे का शिकार होने वाली बस सांगला हिल से फैसलाबाद जा रही थी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को तिबे इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जड़ावाला में शदीद धुंध पर लाहौर रोड पर ट्रक और लोडर रिक्शे में तसादुम। एक खातून जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। उधर नवाबशाह में लूप लाइन पर माल गाड़ी का इंजन पटड़ी से उतर गया। यही कहते हैं हुकूमत से कि आप मेहरबानी करें, गैस तो कम से कम कमाने दो। बिल पूरे आते हैं गैस के बिल भी तो कम नहीं आ रहे हैं, वो इतने महंगे दे रहे हैं। गैस ना भी हो बिल फिर भी हमारे पास आते हैं। ना सुबह गैस है ना शाम को गैस है। जब भी खाना पकाने का टाइम आता है प्रेशर इतना कम है कि इस पे एक रोटी भी हम नहीं पका सकते। बाजार से खाना लेने जाएं हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों की जो जिंदगी है वो अजीरन बनी हुई है। सुबह को जो नाश्ता है वो भी लेट बनता है। मजबूरन नाश्ता बाहर से लेना पड़ता है। गैस आ नहीं रही, हुकूमत बताए खाना कैसे पकाएं। शहरियों की दुहाई। मौसम सरमा की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस पाइपलाइन से गायब हो गई। गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर से मुल्क भर में शहरियों को खाना पकाने में दुश्वारी का सामना। लोगों का कहना है कि गैस की लोड शेडिंग ने पत्थर के ज़माने में पहुंचा दिया। महंगी लकड़ियां और LPG खरीदने पर मजबूर हैं। के साथ सारा लेन देन जो है वो इंटरनेट के जरिए होता है और इसकी जो स्पीड है वो बहुत मुतासर है और हमारा बिजनेस जो है काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि नेट की जो ये बंदिश बार बार बंद हो रहा है नेट, इसको बहाल किया जाए। इंटरनेट की वजह से बहुत मसला है। सारा आजकल हमारा काम जो है इंटरनेट पे है, तो हुकूमत को चाहिए जो है इस पे फ़ौरन स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और इंटरनेट को सही किया जाए। इंटरनेट की इंतहाई स्पीड बहुत कम है, ना कोई चीज़ डाउनलोड होती है ना कोई चीज़ व्हाट्सएप पे जाती है। नेट नहीं चल रहा बिल्कुल। वीडियो वगैरह कोई चीज़ हम काम करते नेट पे कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं।
स्लो इंटरनेट ने ई कॉमर्स के बिजनेस को पीछे धकेल दिया। ई कॉमर्स और IT से वाबस्ता सार्फिन परेशान। इंटरनेट से वाबस्ता छोटे कारोबार भी शदीद मुतासिर। मिनटों का काम घंटों पर मुहित हो गया। इंटरनेट सार्फिन कहते हैं हमारे हमसाए मुल्क चीन ने 6G से हैवी डाटा ट्रांसफर करने का तजुर्बा कर दिया। हमारे यहाँ 4G इंटरनेट भी रिंग रिंग कर चल रहा है। सूरत हाल ऐसी ही रही तो डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब कैसे पूरा होगा?